हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड टू एवरीवन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर पाक हजूरी के लिए। हम ये प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन है जो हम उसे अच्छे से समझ पाएँ, उस पर चल पाएँ और औरों तक भी पहुंचा पाएँ। हालेलुया। सो जो हमारा आज का वचन का विषय है वो ये है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम मेरे नियमों के अकॉर्डिंग चलो, अगर तुम मेरे दिए हुए नियमों को मानो, उनके अनुसार अपने लाइफ को चलाओ, तो मैं तुम्हारी लाइफ में ऐसे लोगों को भेजूंगा, ऐसे स्वर्गीय एंजल्स को, ऐसे स्वर्गदूतों को तुम्हारी लाइफ में भेजूंगा जो तुम्हें सिखाएंगे कि किस तरह अपनी लाइफ को बिताना है, किस तरह अपनी लाइफ में सक्सेस पानी है, कौन सा रास्ता राइट है और कौन सा रास्ता गलत है। हालेलुया। सो हम यिर्मयाह की पुस्तक में चलेंगे। हम उसका 3rd चैप्टर और 12th वर्स से पढ़ेंगे। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की ये वाणी है, हे भटकने वाली इस्राएल, लौट आ। मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूँगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, मैं करुणामय हूँ, मैं स्वर्दा क्रोध ना रखूँगा। हालेलुया। सो इस वर्स में 12th वर्स में ऐसा लिखा है, परमेश्वर कहता है उन भटकी हुई इस्राएली भेड़ों को जो अपने झुंड से अलग हो चुकी हैं, जो किसी पाप के कारण इधर उधर बिखर चुकी हैं, जो दुनियावी चीज़ों के कारण इधर उधर बिखर चुकी हैं। हालेलुया। जो और अन्य चीज़ों में जो एक विश्वासी को, जो बाइबल में नहीं लिखा गया कि तुम्हें ये काम नहीं करने हैं, जो लोग वो काम करते हैं, वो पाप करते हैं, वो ऐसी भेड़ें हैं जो अपने झुंड से भटक चुकी हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन उन ऐसी भटकी हुई भेड़ों को कह रहा है कि हे भटकने वाली इस्राएल। इस्राएल क्यों? क्योंकि वो भी हमारे जैसे ही लोग थे, वो भी परमेश्वर को पहले फॉलो करने वाले लोग थे। जैसे हम जानते हैं कि जो सारी मनुष्य जाति है वो एक ही मनुष्य और एक ही औरत से निकली है। हालेलुया। तो हम सब आपस में भाई बहन हैं, हम सब आपस में एक जैसा एक पीछे हम इनहेरिटेंस रखते हैं, सिमिलर। सो परमेश्वर, हम सब इस्राएली जाति में से हैं जितने लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी परमेश्वर को पकड़े हुए हैं, जो अभी भी उस जाति को बिलोंग करते हैं, जिनके काम अभी भी इस्राएलियों जैसे हैं, जो परमेश्वर की निज प्रजा परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। लेकिन कई भेड़ें ऐसी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अपने झुंड से, उन इस्राएली लोगों में से जिन्होंने अपना चाल चलन है वो अलग कर लिया है। हालेलुया। सो परमेश्वर उन लोगों के लिए भटकने वाली इस्राएल शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, जिन्होंने अपने कामों को बदल लिया, जो पाप वाली ज़िंदगी में चले गए हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है, हे भटकने वाली इस्राएल, लौट आ। मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूँगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, मैं करुणामय हूँ, मैं स्वर्धा क्रोध ना करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं करुणामय हूँ, मैं करुणा करने वाला खुदा हूँ, मैं दया करने वाला खुदा हूँ, मैं कृपा करने वाला खुदा हूँ, मैं तेरे गुनाहों की तुझे माफ़ी दूंगा। हालेलुया। सो जैसे हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो आए पापियों के लिए। हालेलुया। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह कहा कि वैद्य की ज़रूरत चंगे भलों को नहीं है बल्कि बीमारों को है। हालेलुया। उनका दृष्टांत क्या था कहने का कि जो मसीह है उसकी ज़रूरत अच्छे लोगों को नहीं है बल्कि उन लोगों को है जो पाप में फंसे हुए हैं, जो बीमारियों में फंसे हुए हैं। हालेलुया। सो इसलिए मसीह हमारी ज़िंदगी में आया, इस दुनिया में आया, ताकि जो पापी लोग हैं, वो भटकी हुई इस्राएल जो भटक चुकी है, उन लोगों को फिर से अपने झुंड में ला सके। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वह करुणामय है, वो दया करने वाला खुदा है। हालेलुया। वो कभी अपनी प्रजा को हमेशा के लिए त्यागे नहीं रहता।
हालेलुया। उसके लिए हर एक जन है जो वो एक समान है, वो सबसे प्रेम करता है। और जब अगर हम पाप में भी फंसे हैं तब भी परमेश्वर की एक तड़फ होती है कि ये बच्चा है जो मेरा वो बचाया जाए, ये कहीं नरक की आग में न चला जाए, ये भी स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाए। हालेलुया। सो तब भी परमेश्वर की एक तड़फ होती है उस मनुष्य के लिए जिसने परमेश्वर को त्याग दिया, जिसने परमेश्वर के वचनों को त्याग दिया। हालेलुया। उसने तो परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने उससे प्रेम करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। परमेश्वर तब भी उसकी लोच में है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो फिर से मुझे वापस मेरे पास आ जाए, फिर से वो अच्छाई की राहों पे चलने लगे। हालेलुया। हम नेक्स्ट वर्स में पढ़ेंगे, केवल अपना ये धर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। सो वचन कहता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, कि वो भटकी हुई इसराइल जो परमेश्वर को छोड़ के चली गई, जो उसके वचनों को छोड़ के इधर उधर भटक चुकी है, जो अन्य हम संसारिक चीज देखते हैं दुनिया में कि लोग इधर उधर भटक रहे हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू इधर उधर भटक गई, तू यही मान ले कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ के इधर उधर भटक गई और अपने गुनाहों की माफ़ी मान ले अगर तू, तो मैं तुझे फिर से एक्सेप्ट करूँगा। हालेलुया। तुझे फिर से अपनी शरण में लूँगा। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यहोवा की ये वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे दो को लेकर मैं सिय्योन में पहुंचा दूंगा और मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम मेरे पास लौट आओ, अगर तुम फिर से मुझे एक्सेप्ट करो, तो मैं तुम्हें ऐसे चरवाहे दूंगा, ऐसे तुम्हें तुम्हारी लाइफ में जन भेजूंगा, ऐसे तुम्हारी लाइफ में लोग भेजूंगा जो तुम्हारी लाइफ में एक ब्लेसिंग का कारण बनेंगे। हालेलुया। जो तुम्हारे लिए मार्गों को, जैसे वचन में बहुत जगह ऐसे लिखा हुआ है कि दूत लोगों के पास गए, मनुष्य के रूप में लोग दूत लोगों के पास गए और उन्हें बड़ी ब्लेसिंग रिसीव हुई। हालेलुया। सो इसी तरह आज जब हम भी परमेश्वर के वचनों के अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो हमारी लाइफ में भी वो दूतों को भेजता है। वो दूत किसी इंसान के रूप में हो सकते हैं। हालेलुया। तो ये नहीं है कि डायरेक्टली दूत हमारी लाइफ में आएंगे और हमें बरकत दे के जाएंगे। वो दूत किसी मनुष्य के रूप में भी हो सकते हैं। हालेलुया। इसलिए जब भी हम किसी से मेल मिलाप करते हैं तो हर एक को अच्छा ट्रीट करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब हम किसी को अच्छा ट्रीट करते हैं तो उसके अंदर एक मन की खुशी होती है। हालेलुया। और जैसे हम देखते हैं कि अगर हम ग्रैंड पेरेंट्स को अच्छे से उन्हें बुलाएं, अच्छे से उन्हें उनका हम अगर उनको मेडिसिन वगैरह दे, अच्छे से उनकी देखभाल करते हैं, तो वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। हालेलुया। तो वो ब्लेसिंग सच में हमें लगती भी हैं। हालेलुया। इसी तरह आज जब हम अपने चाल चलन को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, अपने आप को उसके वचनों के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे चरवाहे दूंगा, ऐसे लोग तुम्हारी लाइफ में भेजूंगा जो तुम्हें गाइड करेंगे कि तुम्हें ब्लेसिंग कैसे लेनी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो चरवाहे कैसे होंगे, वो चरवाहे ऐसे होंगे जो ज्ञान और बुद्धि से, ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। हालेलुया। ज्ञान और बुद्धि दोनों जब मिलते हैं, नॉलेज एंड विजडम जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो वो एक बड़ी किंगडम को खड़ा करते हैं। हालेलुया। जब हमें किसी फील्ड के बारे में जानकारी होती है, नॉलेज होती है, और हम अपनी बुद्धि से, अपनी विजडम से उससे उसके काम करते हैं कि फोकस देते हैं उस चीज़ के ऊपर, तो
हमें पता है हिस्ट्री में भी बहुत सारी ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी चीज़ की नॉलेज लेके उसके ऊपर फोकस करके बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने किंगडम्स खड़ी कर दी, बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने इंडस्ट्रीज़ पैदा कर दी। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ में ऐसे लोग भेजूंगा, ऐसे चरवाहे भेजूंगा, ऐसे दासों को तुम्हारी लाइफ में भेजूंगा मैं, जो तुम्हें गाइड करेंगे, जो तुम्हें बुद्धि और ज्ञान के साथ गाइड करेंगे कि तुम अपनी सक्सेस को पालो और उस लाइफ को ग्रहण करो जो ब्लेसिंग्स के साथ भरी हुई है, खुशियों से भरी हुई है, टेंशन फ्री है, डिप्रेशन फ्री है, बीमारियों से फ्री है। हालेलुया। सो ये वचन है हमारी लाइफ में आज परमेश्वर का। हालेलुया। जब हम अपने चाल चलन को आज जब उसके वचन के अनुसार कर लेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में वो लोग, वो परमेश्वर के दास आ चुके हैं जो हमारी लाइफ में बढ़ोतरी का कारण होंगे। हालेलुया। सो हम विश्वास करते हैं कि आज के वचन के ज़रिए हर एक जन जो है अपनी ब्लेसिंग को ग्रहण कर रहा है और अपने मन को बना रहा है। हालेलुया। कि वो उसके वचनों पे चले और अपनी बड़ी बरकत को ग्रहण करें। हालेलुया। क्योंकि जब एक इंसान बुरे मार्ग पे चल रहा है, बुरे ट्रैक के ऊपर वो चढ़ा हुआ है, तो उसे कौन गाइड करेगा, कौन उसे समझाएगा। अगर हम देखते हैं दुनिया में भी, हम दुनियावी लोगों को देखते हैं कि जिनकी बुद्धि के ऊपर शैतान बैठा हुआ है, वो उनसे गलत चीज़ें करवाता है, गलत काम करवाता है, पाप करवाता है। अगर कोई परमेश्वर का जन उसे समझाता भी है, अगर कोई उसे अच्छा व्यक्ति समझाता भी है, तो उसकी बुद्धि के ऊपर वो जो शैतान बैठा हुआ है वो उसे समझने नहीं देता, उसकी बुद्धि को खुलने नहीं देता। लेकिन जब हम कुछ थोड़ा सा खुद कोशिश करेंगे, उन चीज़ों को छोड़ेंगे जो हमें बैक स्लाइड करती हैं, जो हमें पीछे को खींचती है, हमारी बरकत को हमारी लाइफ में नहीं आने देती, जब हम उन चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो ज़रूर हमारी लाइफ में होंगी। हालेलुया। तब परमेश्वर भी हमारी फिर और हेल्प करेंगे, उन ऐसे लोगों को हमारी लाइफ में भेजेंगे कि वो हमारी हेल्प करें उन चीज़ों में से निकलने के लिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू मेरी ओर एक कदम आएगा तो मैं तेरी ओर 10 कदम बढ़ाऊंगा। हालेलुया। सो आज जब हम एक कदम बढ़ाएंगे परमेश्वर की ओर आने के लिए, एक कदम बढ़ाएंगे उन पापों की ज़िंदगी को छोड़ने के लिए, तो परमेश्वर ज़रूर उन ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशंस को हमारी लाइफ में पैदा करेगा कि हम उन बीमारियों को, उन गुनाहों को छोड़ने वाले बनेंगे। हालेलुया। और एक अच्छी राइटियस लाइफ, ब्लेसफुल लाइफ हम जीने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। सो हम विश्वास करते हैं आज का वचन हर एक की लाइफ में कार्य कर रहा है और हर को ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।